मानसून की तूफानी बारिश ने जेहलम और चकवाल में तबाही फैला दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से 425 मिलीमीटर बारिश। निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुतादिद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। नदी नालों में तुग़यानी। 2 डैम टूट गए। राब्ता सड़कें तबाह हो गई। जेहलम के नाला घान में तुग़यानी के बाइस पानी आबादी में दाखिल। पाक फौज के जवानों की कश्तियों और हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाइयां। मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 100 से ज्यादा अफराद को बचा लिया। जेहलम में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शराबी रेले में बह गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेर-ए-आब। नशीबी इलाकों में गलियों में और सड़कों पर पानी जमा हो गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल। एक शहरी पांव फिसलने से सैलाबी रेले में बह गया। नानालई में पानी के बहाव में कमी आने लगी। नदी नालों में तुग़यानी के बायस जुड़वां शहरों में अलर्ट जारी। खतरे के सायरन बजा दिए गए। रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर की आवाम से घरों से बाहर न निकलने की अपील। इस्लामाबाद में F8 अंडरपास के करीब सड़क बैठ गई। सेक्टर F7 भटाई रोड पर दरख्त गिर गया। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसा। 36 घंटे में बच्चों और खवातीन समेत 66 अफराद जाम बहक। लाहौर के अकबरी गेट में घर की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद लुकमा अजल बने। फैसलाबाद के इलाके इकबाल कॉलोनी में छत गिरने से मां बेटी जान से गईं। 2 रोज में 11 अमवात। हारूनाबाद में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। 8 साल का कदीर, 11 साल का मुदस्सिर और 9 साल का तैयब शामिल। ओकाड़ा में फार्मेसी की छत मुनहदिम। चनियोट में बिजली के खंभे और तार रेलवे ट्रैक पर आ गिरे। ट्रैक में करंट आ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD बासा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में बारिशों से नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म NDMA का दौरा करेंगे। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से बचाव के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामिया को सायरन और ऐलानात के जरिए अवाम को आगाह रखने की हिदायत। कहा सरकारी इदारे जज्बे और अंतक मेहनत से काम कर रहे हैं। अवाम से अपील है कि वो इदारों से मुकम्मल ताउन और हिफाजती हिदायत पर अमल करें। वज़ीर आला KP ने पंजाब के मुतासरा इलाकों के लिए ताउन की पेशकश कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। रावलपिंडी और दीगर इलाकों को हर किस्म की तकनीकी और फनी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। बरसे सैफ का कहना है लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा है। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। वज़ीर आला पंजाब तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गंडापुर से ट्यूशन लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इतवार को सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। फैसल करीम कुंडी ने इजलास बुलाने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। मखसूस नशिस्तों पर नामजद 25 अरकान हलफ उठाएंगे। हलफबरदारी के अगले रोज KP असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। कराची के इलाके खारादन में इमारत की 5वीं मंजिल की छत गिर गई। 2 खवातीन जाम बहक, 3 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। DC साउथ का कहना है छत और इमारत दोनों खस्ता हाल थे। इमारत 40 साल पुरानी थी। मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इमारत मखदूश इमारतों की फहरिस्त में थी या नहीं, इसे चेक कर रहे हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी ने DG SPCA और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। इंसाफ कोई इंफरादी नेकी या इदारा जाती जिम्मेदारी नहीं, ये एक मुकद्दस इज्तिमाई फरीजा है। इंसाफ ही अमन, वक़ार और इंसानी हकूक की बुनियाद है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का आलमी यौम इंसाफ पर पैगाम। कहा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीलियां बड़े चैलेंजेस हैं। वाहिद हल कानून की हुक्मरानी है। पाकिस्तान की अदलिया आलमी इंसाफ के फरोग के लिए
आलमी कोशिशों के साथ है। नायब वजीर आजम इसहाक डार आज अफगानिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दौरे में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। मंसूबे का मकसद रेलवे से उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान से बजरिया अफगानिस्तान जोड़ना है। मंसूबा वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई देगा। दौरे के दौरान अफगान वजीर खारजा और निगरां वजीर आजम से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस का बरतानवी फिजाओं में दाखिला बहाल, पाकिस्तान का खैर मकदम। बरतानिया से इजहार तशक्कुर, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ये फैसला पाकिस्तान की सिफारती और तकनीकी काबिशों का एतराफ है। पाकिस्तान ने आलमी एयर सेफ्टी मेयार पूरा करने का आज़म जाहिर किया है। पाबंदी का खात्मा पाकिस्तान और बरतानिया में फिजाई राब्तों को बहाल करेगा। बराह रास्त परवाजों से बरतानिया में मुकीम 17 लाख से जायद पाकिस्तानियों को फायदा होगा। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी चीनी की पैदावार, दरामद, बरामद, कीमतों, सब्सिडी और जखीरा अंदोजी पर कवानीन का जायजा लेगी। किसानों और सार्फिन के हुकूक, मकामी जरूरत और तिजारती तकाजों के तहत पॉलिसी मुरतब करेगी। कीमतों में उतार चढ़ाव के खतरे से बचाव के लिए सिफारिशात देगी। कमेटी 30 रोज में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,38,000 की हद अबूर कर ली। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2,289 पॉइंट्स का इजाफा, 1,38,669 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन में अहम इजलास, मुल्क के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायजा लिया गया। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाजात की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क के लिए जान निसावर करने और गैर मामूली बहादुरी पर हौसला अफजाई इंतहाई जरूरी है। गाजी कौम के हीरो हैं और इनकी जुर्रत पर सबको नाज है। कौम इन बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। सिंध हुकूमत ने मार्का हक और यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियां तेज कर दी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू होंगी और पूरा महीना जारी रहेंगी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाए। मेयर कराची ने कहा जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए हर महकमे के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। कराची के पार्क्स और दीगर मकामात तकरीबात के लिए दस्तयाब होंगे। खैरपुर में गंबट कौमी शाहराह पर वैन उलट गई, 5 अफराद जामबग, 10 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वैन सक्खर से सहवन जा रही थी। ओकाड़ा के नवाही गांव में कुएं में दम घुटने से 4 अफराद दम तोड़ गए। 3 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 7 अफराद कुएं में इंजन और पानी चेक करने के लिए उतरे थे। और खाबर मानिका के बेटे ने देर से काम करने पर मुलाजिम को गोली मार दी। पाक वतन पुलिस ने मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। मुलाजिम अली बहादुर जख्मी हालत में अस्पताल में